हेलो नमस्कार। 12वीं क्लास के हिंदी विषय की बात करते हैं। तो हिंदी विषय में आप इस वीडियो में पढ़ने वाले हो संक्षेपण। संक्षेपण कहते किसे हैं, संक्षेपण बिहार बोर्ड में कैसे कैसे आता है, कितना नंबर में आता है, कितना आता है, ये सब जानोगे। तो संक्षेपण हम आपको बता दें, बिहार बोर्ड में प्रत्येक साल पिछले 10-12 साल से देखा जा रहा है कि प्रत्येक साल 4 नंबर में संक्षेपण पूछा जा रहा है। इस वीडियो में आपको 4 नंबर तो पक्का होने वाला है। 2 गो पूछता है बिहार बोर्ड में, 1 गो बनाओगे 4 नंबर में, ठीक है। 6-7 लाइन के संक्षेपण लिख देता है, कह देता है संक्षिप्त संक्षेपण लिखकर दिखाइए। तो संक्षेपण कहते किसे हैं, तो संक्षेपण एक ऐसी प्रोसेस होता है, प्रक्रिया होता है जिसमें बड़ी से बड़ी बातों को संक्षिप्त में लिख दिया जाता है। तो बड़ी पंक्ति को छोटा से छोटा पंक्ति में लिख देने की प्रक्रिया संक्षेपण कहलाता है। जिससे आम बोलचाल में आप बोलते हो गागर में सागर भर, मतलब हिती चाहे गागर में बड़का समुद्र के पानी के सागर भरता, मतलब खोआ खोआ वाला जो बात है ना, वहीं लिखा जाता है। एकदम निपुण बात, एकदम बढ़िया बात लिखा जाता है। तो संक्षेपण कैसे लिखते हैं, इसका कुछ रूल होता है, नियम होता है। ये नियम आपको जानना पड़ेगा और अगले 5-6 मिनट में इस वीडियो को आप देखो, नियम सब हम बता देते हैं, ठीक है। सबसे पहले 12वीं कक्षा के हिंदी में संक्षेपण लिखने के कुछ नियम होते हैं, चरण होते हैं, जिनका पालन करके आप एक अच्छा और प्रभावी संक्षेपण लिख सकते हैं, जिसमें आपको 5 में 5 पक्का मिल जाएगा। पहला रूल क्या है जी, पाठ का मूल उद्देश्य समझे। पाठ का मूल उद्देश्य समझने का मतलब होता है कि जो भी पंक्ति दिया रहता है बिहार बोर्ड में, संक्षेपण वाला क्वेश्चन जो लिखा रहता है, उसका मूल बात समझे कि कहना क्या चाहता है। इसलिए उसे 2 बार 3 बार पढ़ते रहे जब तक उसका मूल बात न समझ में आ जाए, इसलिए कई बार उसे पढ़ो। दूसरा होता है मूल बातों को चिन्हित करें। चिन्हित का मतलब होता है उससे जब उस वाक्य को जो पढ़ रहे होते हो, क्वेश्चन को, संक्षेपण वाला क्वेश्चन को जो पढ़ोगे आप, उसमें जो ओरिजिनल जो बात है, जिसके बिना वो पूरा पाठ्य अधूरा है, उस मूल बात ओरिजिनल शब्द को ऐसे रेखांकित कर देना, ठीक है। ऐसे आगे चलकर ना संक्षिप्त में लिखने में बहुत मदद मिलेगा, इसलिए ऐसा करना पड़ेगा। भाषा को सरल और स्पष्ट लिखें। जब भी बड़ा से बड़ा पंक्ति को छोटा से छोटा पंक्ति में लिखने जा रहे होते हो, तो उस समय भाषा स्पष्ट होनी चाहिए और सरल होनी चाहिए। भारी भरकम शब्दों की इस्तेमाल मत करना, बहुत छोटा छोटा और आसान भाषा में लिखना पड़ता है, ठीक है बाबू। आगे देखो, लंबाई सीमित रखें, मतलब कम से कम शब्दों में लिखें। अगला है संबंधित शीर्षक दें, मतलब जब भी संक्षेपण करते हैं तो उसमें क्या देना पड़ता है, एक उचित शीर्षक देना पड़ता है। अभी हम लिखकर दिखाते हैं, आप टेंशन मत लो, हम लिखकर अभी आपके आंखें के सामने लिखकर दिखा रहे हैं और ऐसा ही आपको प्रैक्टिस भी कराएंगे। इसलिए 2 मिनट और शीर्षक, संबंधित शीर्षक दें। संबंधित शीर्षक मतलब उस पाठ को जो पढ़ोगे ना, तो अपने मन से एक पाठ के नाम लिखोगे, जिसे बोला जाता है शीर्षक। व्यक्तिगत विचार अपने मन से लबर कौन शब्द मत डाल देना, ऐसे मत डाल देना जैसे पर्यावरण की बात हो रहा है और उसमें आतंकवाद की बात लिखने जा रहे हो, बहुत मार खाओगे। तो अपने मन से लबर बात उसमें लिखने की जरूरत नहीं है। क्रम बनाए रखें। क्रम बनाए रखने का मतलब होता है एकदम लय से लिखें, क्रमबद्ध तरीकों से लिखें। ये नहीं ऊपर के नीचे, नीचे के ऊपर ऐसे लिख रहे हो, समझ नहीं आ रहा है कहाँ के भाव के अर्थ में जा रहा है कि अर्थ के भाव में जा रहा है, इस सबसे बचना। संक्षेपण लिखने के जो चरण होता है, पहला होता है पाठ पढ़ना, कम से कम 2 बार पढ़ो। मुख्य विचारधारा निकालना, महत्वपूर्ण वाक्यों को रेखांकित करो। मूल शब्दों में लिखना, आवश्यक शब्द वाक्य और विवरण हटा दें। आवश्यक शब्द वाक्य और विवरण हटा दें, मतलब जो आपको ऐसा लगे कि इसके बिना भी हम लिख सकते हैं तो आप उसे हटा सकते हो। पुनरीक्षण करें, मतलब दोबारा उसे पढ़ें और तब जाकर सारांश लिखें। देखो अब एक क्वेश्चन है आपके सामने, ठीक है। इस क्वेश्चन को हम पढ़ते हैं और तब जाकर यहाँ संक्षेपण लिखा गया है, इस संक्षेपण को इसी के आधार पर हम लोग भरेंगे, ठीक ना। फिर सुनो, इसे पढ़ोगे, हम पढ़कर बता रहे हैं। और तब है लिखने का तरीका यही है, पहले शीर्षक के नाम लिखा जाता है, तब संक्षेपण लिखा जाता है, और तब अनुच्छेद के मूल शब्द कितना वो लिखा जाता है, और तब संक्षेपण के मूल शब्द कितना है वो लिखा जाता है, अनुच्छेद के और संक्षेपण का दोनों। पहले सुनो, बताते हैं फिर से हम बता दें एक बार। आपको क्या करना पड़ेगा बाबू, सबसे पहले इस शब्दों को गिनना पड़ेगा। क्या करना होगा, गिनोगे इसे, गिनो। तो उदाहरण का मतलब मूल अनुच्छेद, एक क्वेश्चन बिहार बोर्ड में पूछेगा, ठीक है। अब इसे 2-3 बार पढ़ो, तब तक पढ़ो जब तक समझ में आ जाए, ठीक है। पढ़ो। पृथ्वी पर पर्यावरण का संतुलन बनाए रखना बहुत आवश्यक है। वन और वृक्ष इस संतुलन को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वनों की कटाई से प्रदूषण बढ़ता है, प्राकृतिक आपदाओं का खतरा भी बढ़ता है। हमें वनों का संरक्षण करना चाहिए और वृक्षारोपण पर प्रोत्साहित करना चाहिए, ठीक है।
ये हो गया, हमें बात समझ में आ गया। अगर नहीं समझ में आया होगा तो हम एक बार और पढ़ लेंगे, ठीक है। ये तब तक पढ़ेंगे जब तक मूल बात समझ में ना आ जाए। इसके बाद हमें गिनेंगे कितना शब्द है, तो हम सब गिन लिए हैं, तो हमारे पास शब्द आया है 48। कितना आया है? 48। ये गिनना ये बहुत जरूरी है ये सब, ठीक है। तब इसमें क्या करना, 3 से भाग देना। 3 से जो भी क्वेश्चन होता है ना उसमें 3 से भाग देकर शब्दों में सब गिनना पड़ता है। का, की, के, में से सब गिन लो। 1 2 3 4 5 6 सब गिनोगे तो लगभग 48 आता है। 48 में 3 से भाग दो तो लगभग कितना हो जाएगा? 16, ठीक है। तो 16 शब्दों में इसे संक्षिप्त में लिखोगे। पूरा बतिया 16 शब्द में लेकर आओगे। कैसे लेकर आओगे? इसी को कहते हैं गागर में सागर भरना, ठीक ना। तो ये पूरा बात को 48 गो शब्दों को पूरा भाव 16 शब्दों में उतार देना है हमें। परीक्षा में ना बिहार बोर्ड इतना कहता है कि अगर संक्षिप्त आप लिख रहे हैं ना तो 5 शब्द आगे पीछे हो सकता है। तो अगर इस 16 की जगह पर 20 भी हो रहा है ना, 22 भी हो जा रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पूरा वाक्य होनी चाहिए। तो 5 शब्द 6 शब्द कोई माने नहीं रखता है, ठीक ना। 5 शब्द यानी उन्हें लिख सकते हो, ठीक। तो अब लिखोगे कैसे? तो सुनो, लिखने का तरीका होता है इसमें 16 शब्द में कैसे लिखोगे। हाँ, एक और बात, बहुतों का डाउट होता है कौन हम छाटी और कौन हम लिखी, ये सब नहीं समझ में आता है। देखो ऐसे लगता है ना कि सब तो अच्छे है, किसको छाटे किसको नहीं छाटे। तो देखो ऐसा लगे जिसमें बार बार प्रदूषण या बार बार पर्यावरण आ रहा है तो उसको एक बार लिख लो। जैसे पृथ्वी पर पर्यावरण का संतुलन बनाना बहुत जरूरी है, तो एक यहाँ लिख लो। वही मत लिखो वन और वृक्ष का संतुलन बनाए रखने में महत्वपूर्ण योगदान, ये मत लिखना। यहाँ से लिख सकते हो, है मत लिखना है। इसी में से कुछ हटाते हैं कुछ लिखते हैं, याद रखना। इसी वाक्य में से कुछ वाक्य लिखेंगे और कुछ वाक्य नहीं लिखेंगे। ऐसे वाक्य लिखेंगे जो बहुत मूल्य बात होगा, और जो वाक्य मूल्य बात नहीं होगा उसे हटा दो। परीक्षा में ना संक्षिप्त जो लिखा जाता है अंदरवा, उतना अंदरवा नहीं देखता है सब, लेकिन उसी में से क्या करना कि इसमें मूल शब्द होता है वहीं लिखना पड़ता है। शीर्षक देना बहुत जरूरी है, इसी से एग्जामिनर तय करता है कि आपको नंबर दें कि नहीं दें। संक्षेपण में क्या लिखे उतना माने नहीं रखता, क्योंकि इसी में सब लिखे रहते हो तो सब मिला जुला कर सही हो जाता है। अब मूल शब्द कितना है, संक्षेपण के मूल शब्द कितना होता है? 4 गो बात में से है जो लिखना है संक्षेपण, ये इसी में से काट छाट के लिखना पड़ता है। तो कौन लिखोगे? तो देखो अपने मन से इसमें कौन लाइन लिख देना, कौन लाइन छोड़ देना, लेकिन याद रखना वही लाइन लिखना जो बहुत उचित हो, जिसके बिना वाक्य अधूरा है। जैसे हमें लग रहा है कि पहला लाइन ठीक लग रहा है हम इसे लिख देंगे, और दूसरा लाइन बेकार है तो नहीं लिखेंगे, और फिर से तीसरा लाइन अच्छा है तो लिख लेंगे, और चौथा लाइन बेकार है तो छोड़ देंगे, बस हो गया संक्षेप। ऐसा ही करना है। देखो हम लिख कर दिखाते हैं, नीचे हम लिखे हुए हैं आपको दिखाते हैं। देखो यहाँ आप देखो तो हम आंसर इसी क्वेश्चन को ऊपर वाले क्वेश्चन को यहाँ हम लिख दिए हैं। सबसे पहले शीर्षक लिखेंगे। उस पाठ को पढ़ रहे हो, उस संक्षेपण को आप पढ़ रहे हो, तो बताओ उसमें किसके बारे में लिखा गया है। तो पर्यावरण के बचाव, पर्यावरण पर लिखा गया ना, पर्यावरण पर कि पर्यावरण दूषित होता जा रहा है, आपदा बढ़ता जा रहा है, ये सब लिखा गया है। इसका मतलब हम पाठ के नाम देंगे पर्यावरण, पर्यावरण बचाव। अगर ऐसा लगे कि पर्यावरण बचाव नहीं है तो पर्यावरण संरक्षण भी कर सकते हो, पर्यावरण केवल भी कर सकते हो। तो अपने मन से ये जरूरी नहीं होता कि हर एक लड़का यही पाठ के नाम दे। कोई पर्यावरण बचाव लिखेगा, कोई पर्यावरण का महत्व लिखेगा, कोई पर्यावरण का हानि ये भी लिख सकता है। तो केवल पॉजिटिव वे में लिखना, पर्यावरण संरक्षण लिख सकते हो। तो कभी कभी कंट्रोवर्सी हो जाता है तो लगभग सही कर दिया जाता है, क्योंकि सब पर्यावरण से ही संबंधित है। तो जो शब्द बार बार आता है उसी को पाठ बना दिया जाता है, ठीक है। अब इसके बाद संक्षेपण लिखेगा, इन्वर्टर का बंद कर देना। पर्यावरण संतुलन के लिए वनों का संरक्षण और वृक्षारोपण आवश्यक है। वनों की कटाई से प्रदूषण और आपदाओं का खतरा बढ़ता जाता है, ठीक है। तो पर्यावरण संतुलन के लिए वनों का संरक्षण और वृक्षारोपण बहुत जरूरी है। उसी में से कुछ एने उने करके लिख देना, लेकिन उसी में से लिखना है। मन करे तो अपने मन से भी कुछ शब्द उसमें डाल सकते हो। अगर कंफ्यूजन है कि कौन लिखे कौन नहीं तो हम बता तो दिए हैं। उसमें से जो मूल वाक्य होगा वो लिख दो, जो लगेगा बेकार नहीं मजा आएगा तो उसे छोड़ दो। ऐसे उसी में से कुछ लिखना है कुछ छोड़ देना है, ऐसा ही करना है। और कितना लगभग उसका 1 तिहाई भाग में, और तब लिखना भाई 2 लाइन हो गया 1 2,
तीसरा लाइन में लिखना अनुच्छेद के मूल शब्द। अनुच्छेद का मतलब जो क्वेश्चन आपका होगा ना उससे गिन लेना। 48 था तो यहाँ लिखोगे 48। कितना लिखोगे 48। और संक्षेपण के मूल शब्द कितना आया था 16, तो यहाँ 16 लिखोगे। ठीक है, भले ही गिनने पर लगभग 22 आएगा लेकिन लिखोगे आप 16, लिखोगे आप 16। ये आप कहोगे 4 नंबर काम हो गया। तो इतना आप करोगे, पहले उचित शीर्षक के नाम देना, तब संक्षेपण लिखना और तब संक्षेपण लिख देना कितना शब्द में हम लिखने जा रहे हैं। तो कैसे डिसाइड होगा, तो मूल शब्द वो सनमा को गिन लेना, 3 से भाग दे देना और जितना आएगा उतना शब्द में 5 शब्द है उन्हें करके लिख देना। कैसे लिखोगे तो बता दिया गया है। अनुच्छेद के मूल शब्द 48, संक्षेपण के मूल शब्द 16 हो गया। इसी प्रकार आप क्या करो, कमेंट सेक्शन में इसका अगर हो सके तो पूरा कमेंट सेक्शन में इसका शीर्षक आप लिख सकते हो। देखो इसका उचित शीर्षक 2 बार 3 बार पढ़ो 2 बार 3 बार पढ़ने के बाद इसका शीर्षक लिखो, शीर्षक और तब इसका संक्षेपण लिखो, संक्षेपण संक्षेपण। अभी देख लेना कितना शब्द है और उस शब्द के हिसाब से उसका एक यहाँ करके यहाँ संक्षेपण में लिख देना। और तब अनुच्छेद, इसे अनुच्छेद पढ़ते हैं, इसे अनुच्छेद कहते हैं। अनुच्छेद के शब्द लिखना, अनुच्छेद के शब्द और तब लिखना संक्षेपण के शब्द। ये 4 लाइन हो जाएगा, आंसर हो गया। पहला शीर्षक, तब संक्षेपण में लिखना पड़ता है, तब अनुच्छेद के कितना शब्द है क्वेश्चन का वो लिखना होगा, हमारा आंसर के संक्षेपण का कितना शब्द है ये लिखना होगा। ठीक है, तो इतना करोगे आप तो 4 नंबर आप पा लोगे। ओके, हाँ जाते जाते एक और बात सुनो, जाते जाते एक और बात सुनो। और दूसरा उदाहरण आप प्रैक्टिस करोगे, दूसरा उदाहरण आप प्रैक्टिस करो। एक और देखो, नीचे एक और लिखा गया है उदाहरण 3, ये भी आप प्रैक्टिस करोगे। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो और इसे भी प्रैक्टिस करो। ठीक है, अब हो सके तो कमेंट सेक्शन में लिखो या फिर व्हाट्सएप पर, मेरे व्हाट्सएप पर सेंड कर सकते हो, हम चेक करके बता सकते हैं। ओके, थैंक यू।